दोस्तों नमस्कार, मैं किशोर कुमार। आप लोगों को तो पता ही होगा, उच्च विद्यालय मॉब हेड +2 का जो है मामला चल रहा है। उसमें ब्राह्मणवादी और मतलब होता है उच्च जात नीच जात का जो है ना बार बार कमेंट्स आते हैं, और ये कमेंट जो है ना ब्राह्मणों का और ऊंचे जाति का ज्यादा आ रहा है। हालांकि मैं जाति के लिए क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, अगर करता तो ब्राह्मण के लड़के के साथ शोषण किया गया था, और वहां के 90% से लेकर 70-80% जो बंदे जो है ना, बच्चे जो है ना, वहां पे जो विद्यार्थी है ना, चाहे वो छात्र हो या छात्राएं हो, सब उच्च जाति के हैं। अगर जाति माना जाए तो उसमें टीचर्स का देखोगे तो रिजर्वेशन आई थिंक 80% का जो है ना ब्राह्मण का ही है या बड़े जाति का ही है। वहां पे जो ना तानाशाह करते हैं। ये बैजू जो है ना, बैजू झा, ये वहां का प्रधानाचार्य है। खुद देखोगे मैं, वो हरदम गुटखा खाता रहता है। अब देखोगे मैं माइक लगाया हूं तो गुटखा खा रहा है। वहां के टीचर सब जो है ना शराब का सेवन करता है। अब सोचो कि मैं उनका जब रिकॉर्ड कर, मेरे को डाउट हो रहा है। अब देखो, सेवन इसलिए करता है कि मैं जब उनको माइक सटा देख रहा हूं, मेरे माइक पे जो है ना गुटखा का थूक उड़ के पड़ रहा था। अब देखोगे रिकॉर्ड में हर एक मास्टर देखा कुछ ना कुछ खैनी गुटखा उटका खाता है। अरे क्या शिक्षा दोगे आप, जब खुद ही टीचर्स होके, प्रधानाचार्य होके अपने बच्चों के सामने गुटखा खाओगे। बैजू बैजू झा है वहां के जो प्रधानाचार्य है। सोचो क्या शिक्षा देगा वहां के बच्चों का। दूसरी बात, अगर मैं छोटी जाति बड़ी जाति का बात करता, लोग जो है ना कमेंट कर रहे हैं कि SC/ST का मिसयूज कर रहा है। पर मिसयूज करने क्यों दे रहे हो? अब सोच लो कि हम जब गए कैमरा लेके, बोलते हैं कि हमको आदेश मिला 2024 में क्या आदेश आपको यह मिला हुआ है शिक्षा विभाग से कि बच्चों का शोषण करो? क्या आदेश आपको यह मिला हुआ है किसी के बच्चे को मार के खून निकाल दो, और जाकर सवाल करे तो उसे गाली गलौज करके धक्के मार के निकालो? कोर्ट से बड़ा क्या होता है? कोर्ट में क्लियरली कहा गया है, परमवीर सिंह सैनी के मतलब जजमेंट में ये क्लियरली कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि पब्लिक प्रॉपर्टी में जैसे स्कूल हो या कोई भी संस्था हो, थाना रहे, वहां पे जाके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर वहां पे CCTV कैमरा लगानी जरूरी है। आपके यहाँ पे CCTV कैमरा लगा हुआ है। आईओ को मैंने क्लियरली मैं लिखित में दिया हुआ हूं कि कृपया वहां पे जांच किया जाए CCTV कैमरा का भी, और बाकी एविडेंस तो मेरे पास आई। मेरे को छोटी जाति बोल के वहां पे कुर्सी बैठने से लिए संदीप कुमार जो है उठा रहा था। मतलब उठूंगा क्यों, बैठूंगा यहीं पे, वो भी आईओ के सामने में। चीफ नाम था जब 112 वाले थे उनके सामने में। मैंने बोला नहीं, बैठूंगा तो बैठूंगा, बैठूंगा तो बैठूंगा, तो मैं बैठा। क्या उस समय में छोटा जाति बड़ा जाति नहीं हुआ? अरे हम अगर लड़ते ना तो छोटे जाति के बच्चे के लिए लड़ते, नहीं जाते ब्राह्मणवादी में ब्राह्मण के बच्चों को मारा पीटा शोषण किया। उसमें जब मैंने वीडियो डाला था तो मेरे को धमकियां आ रही थी, गाली गलौज किया जा रहा था। अरे जब सवाल करने गए तो गुटखा खा रहे हो सब। हमको तो डाउट है कि पता है वहां के बच्चे सबका मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, इंस्टाग्राम पे भर भर के मैसेज आ रहे हैं, भैया हम लोग ऊपर में थे ना, रूम में बंद करके ताला बोल रहा था भैया आप जो कर रहे हैं सही था। समझ रहे बात? क्या वो कैदी थे बताओ? और क्या वो बच्चे लोग जो है ना, मतलब लड़की और लड़के दोनों को जो है ऊपर वाले महला में हर एक रूम में जो है ना, मेरे पास रिकॉर्ड है, स्क्रीनशॉट है, बच्चे को ताला मार दिया कि ये लोग नीचे ना जा। सबको दबाव दिया जा रहा था, अगर पूछेगा तो बोलना कि टीचर सब टाइम पे आते हैं, हमको सारा सुविधा मिलता है। जबकि हमने रिकॉर्ड किए हुए छोटे छोटे बच्चे का रिकॉर्ड किए हुए 40-40 रुपए जो है ना वो आइडेंटिटी कार्ड के नाम पे, आई कार्ड के नाम पे लेते हैं, और बहुत लोगों को दिया भी नहीं। और बहुत ऐसे लड़कियों से मैंने, जो लड़की समझदार है उनसे मैंने बात किया है, लड़के समझदार है उनसे बात किया तो वो लोग बोलते हैं नहीं हमसे पैसा नहीं, क्योंकि उनको सिखा दिया गया था, दबाव डाल दिया गया था। लेकिन छोटे छोटे बच्चे वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। आप कैमरा में देख सकते हैं, मैं ब्राह्मणवादी नहीं करता हूं, मैं छोटी जाति बड़ी जाति नहीं करता। अगर करता तो मैं ब्राह्मण के बच्चे के लिए लड़ने नहीं जाता, याद रखो। और रहा ना ये SC/ST का मामला, हाँ, जब समझ लो कि हमको रिजर्वेशन मिला है, हमारे साथ कोई दुरुपयोग करेगा, हमारा शोषण करेगा, हमको उत्पीड़न देगा, हमको प्रताड़ित करेगा, तो SC/ST एक्ट लगेगा। क्योंकि SC/ST एक्ट लगा ही इसीलिए। हम तो उससे झगड़ा लड़ाई करने नहीं गए, कैमरा में कुल क्लियरली दिख रहा है। हम तो उसके साथ बदतमीजी नहीं करने गए। बोल रहा है बार बार परमिशन। हम तो उससे बोले चलिए हमारे साथ, हम बच्चे से बात करते, नहीं जाने दिया जबरदस्ती। परमिशन कहाँ दिया? वो झगड़ा लड़ाई पर करने, मैं वापस आ गया, फिर थाना को लेके गया। समझ रहे बात? हम अंदर किसी क्लास में गए नहीं, कैमरा में है, कैमरा में चेक कर लो आप। और जब आईओ गए तो आईओ को बोल रहे कि कैमरा खराब है, तो कैमरा खराब है तो आपकी मर्जी है, ये दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम। आई हैव ऑलरेडी गिवन इन द रिटेन की, और ऑलरेडी मेंशन्ड ऑन द FIR एप्लीकेशन की कृपया CCTV कैमरा की जांच किया जाए। तो हम तो अपने तरफ से सही है। और आईओ की बात, तो आईओ भी शायद, मैं कंफर्म नहीं हूं, उनका भी मैंने बैकग्राउंड पता किए हैं, तो बैकग्राउंड उनका अच्छा या बुरा हो तो मैं पब्लिकली अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं। आईओ मेरे को लगा कि अगर ये निष्पक्ष नहीं करेगा कुछ भी, तो हम SP साहब को रिटेन में देंगे और बोलेंगे मेरा आईओ चेंज किया जाए, क्योंकि मेरे को पता चला वो भी जो है ना ब्राह्मण ही है।
तो हम ये नहीं चाहते हैं कि ब्राह्मण है तो भाई हमारा केस में ट्रांसपेरेंसी ना रखे, निष्पक्षता ना रखे। हम चाहते हैं निष्पक्षता से सब कुछ हो। हमारा SC ST एक्ट लगा है तो हमको उत्पीड़न दिया गया। हमारे पास आई विटनेस है, जो कि आई विटनेस का आपने ऑलरेडी जो है ना ले लिए हैं गवाही। हमने आपको ऑडियो और वीडियो का ऑलरेडी मैंने पेन ड्राइव बना के दे दिया है। आपने रिसीव करने का जो है ना पेपर भी ले लिए हैं, सिग्नेचर भी ले लिया हमारा और हमारे गवाह का। हमको अगर ऐसा लगा कि हमारा आईओ हमारा निष्पक्षता से काम नहीं कर रहे हैं तो हम लिखित में देंगे आवेदन। राम मुकेश जो भाई है वहाँ के SHO वो काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि मुझे एक चीज़ों में थाना के जो वाहिदपुर थाना का निष्पक्षता नहीं दिखा, वो मैं कोर्ट में बात कर लूँगा। और क्या तो वाहिदपुर थाना ने ऐसा क्या किया और क्यों किया, जो पहले इन्फॉर्म में मेरा का बदला उनका किया और FIR पहले उनका लिखा है, मेरा नहीं लिखा, ये कह के कि पहले ये लोग आए हैं। पहले इन्फॉर्म तो मैंने किया था, एप्लीकेशन पर टाइम डेटिंग मेरा भी पहले है, मेरे पास प्रतिलिपि है उसका। तो मेरे को देखो, मैं जानता हूं, मैं एक जो है ना जागरूक युवा हूं, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है FIR उनका पहले लिखा है मेरा पहले लिखा, फर्क नहीं पड़ता। निष्पक्षता और एविडेंस कलेक्ट करता है, सबसे बड़ा यही मुद्दा होता है और मैं तैयार हूं लड़ने के लिए। लेकिन थाना का ये मुद्दा मैं जरूर उठाऊंगा कोर्ट में कि थाना हमने इन्फॉर्म किए पहले, तो हमारा इन्फॉर्म को 15 तारीख बता दिया जब मैंने FIR किया, लेकिन वही ये लोग बाद में इन्फॉर्म किया तो इन लोगों का एक दिन पहले का इन्फॉर्मेंट किया गया। ये गलत है, ये निष्पक्षता नहीं है। मैं SP साहब के पास भी आवेदन दूंगा। हालांकि मुकेश भाई का जिस तरह से सपोर्ट था वो बहुत अच्छा था। हमारे IO का थोड़ा मेरे को लगा डॉट, लेकिन अभी मैं क्लियर नहीं बता सकता हूं। अगर निष्पक्ष नहीं रहा तो SP साहब को लिखित आवेदन देकर IO में चेंज करवाऊंगा। दूसरी बात ये, अगर मुझे लगा कि मेरे को कोर्ट में ये कोर्ट में राहत नहीं मिला, हमारे तरफ फैसला नहीं आ रहा है, तो हम रिवीजन में जाएंगे। सुपरविजन तो DSP करते हैं, रिवीजन जो है ना छोटे कोर्ट जो होता है नीचे वाले कोर्ट, वो कोर्ट से अगर आप सहमत नहीं है उनके जज के फैसला से तो आप रिवीजन में जाएंगे DJ के पास। DJ आपको राहत नहीं देगा तो आप हम हाई कोर्ट में रिट लगाएंगे। क्या दिक्कत है भाई, हम बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए जाति मैटर नहीं करता है। और कुछ चुटपुटिया पत्रकार है जो दिल्ली से अपने आप को हिटलर समझ के बैठे हैं, ग्राउंड पे आओ ना, हिम्मत है तो। तुम्हारे पिछवाड़ा में दम है ही नहीं, वहां पे खाली देख लेते लिख देते हो, कम से कम पता किया जाता है, पड़ताल किया जाता है। क्या तुमने रिकॉर्ड में देखे मैं किसी को गाली दिया? वो हमारे साथ बदतमीजी किया, सब कुछ किया, मेरा कैमरा छीन लिया, मोबाइल छीन लिया, उसके बाद हमारा जाति सूचक गाली दिया। समझ रहे हो तुमको पता ही नहीं है। अरे अगर हम लड़ने जाते ना तुम्हारे तरह, अगर मैं पैसा पे काम करता तो तुम्हारे साथ दिल्ली नहीं खड़ता, यहाँ पे जो है ना सब कुछ कर लेता। खैर बाकी थैंक यू सो मच, हम लड़ने के लिए तैयार है, लड़ेंगे। हमको तो बहुत टीचर्स का नाम भी नहीं पता था, लेकिन 28 टीचर ने साइन करके दिए हैं, वो तो भाई निष्पक्षता जरूरी है। पता है ऑफिस में क्या बोल रहा था पता है, 112 के जो है ऐसा है उनके सामने में कि इनको अभी कभी अरेस्ट करो, अभी कभी अरेस्ट करो। महिलाओं सबका शोषण कर रहा था, ऐसा कर रहा था, महिलाएं था तो शोषण कर रहा था। सोचो, मैंने बोला तुमको पता है कॉग्निजेबल क्या होता है, अभी कभी अरेस्ट कर लेगा, नहीं मेरे को नहीं पता है। तो बोला तुम पढ़ाते किस लिए हो, टीचर यही हो? मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किया हुआ। अब सोचो, महिलाएं था तो महिलाएं का शोषण का आरोप लगा रहा था, वो सही था, लेकिन मैंने SC ST लगा दिया मेरे को प्रताड़ित करने के लिए, वो गलत है। भाई तुम्हारे ही जाति के बच्चे के लिए मैं लड़ने के लिए गया था, हमारा जाति का बच्चा नहीं था, मारा खून निकाल दिया उसको। वो जब आवाज उठाया बच्चा तो उसको उसका ससुर विजय नाम है शायद, पता नहीं क्या नाम है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो सब निकल जाएगा। उनके पूरा अटेंडेंस का पूरा मैं इस शिक्षा कोष से मैंने सारा अटेंडेंस निकाला हुआ है, कब कौन पहुंचता है नहीं पहुंचता है। लड़ो ना, लड़ने में टाइम है। और ये कोई जो है ना आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के तहत जो है ना किसी को परमिशन है परमवीर सिंह सैनी में सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दिया किसी भी सरकारी संस्था पर जाकर वीडियो रिकॉर्ड कर, ऑडियो रिकॉर्ड कर फॉर द ट्रांसपेरेंसी। समझ रहे हो? तो ये आपका आदेश दे दिया DM ने या फिर किसी ने, ये सब नहीं चलता है भाई पब्लिक प्रॉपर्टी पे। मतलब है कि DM भी कोर्ट में देगा जवाब, DM की आपने बच्चों को 40-40 रुपया लेने का, शोषण करने का आप नहीं आदेश दिए हो। हम तो लड़ने के लिए तैयार है। बाकी थैंक यू सो मच। आप लोगों को लग रहा है मैं गलत हूँ तो आप लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लग रहा है सही हूँ तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके बच्चों के भविष्य में बनाने के लिए मैं तत्पर रहूँ हमेशा। थैंक यू सो मच।